हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमले। आज हम पीएलसी के हाई लेवल के इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करने वाले, जो कि है टाइमर। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने मेमोरी मैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। जो भी पीएलसी के कंट्रोलर के वैल्यूज जो रहते हैं उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ की जाती है। तो मेमोरी के लिए टैग क्या देते हैं, उसके लिए इनपुट के लिए क्या टैग रहते हैं, आउटपुट के लिए क्या टैग रहते हैं, इंटीजर मेमोरी क्या रहती है, रियल मेमोरी क्या रहती है, बिट मेमोरी क्या रहती है, वर्ड मेमोरी क्या रहती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में। तो आज हम टाइमर के बारे में आज यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। टाइमर एक प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी भी पर्टिकुलरली प्रीसेट वैल्यू के बाद किसी भी बिट को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए टाइमर का यूज किया जाता है। तो ये टाइमर जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज में किस लिए यूज किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी कुछ टाइमर्स है किसी भी इंडस्ट्री में सिस्टम को ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए टाइमर का यूज किया जाता है। इसकी वजह से सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ की वजह से ऑलमोस्ट एक्यूरेसी भी रहती है एंड हमारे जो काम की प्रिसीजन जो है वो भी ऑलमोस्ट इम्प्रूव होती है। तो किसी भी सिस्टम में अगर हमें किसी भी प्रोसेस को अगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप करना है, या किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी मशीन को हमें ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ऑन करना है या ऑफ करना है कि इसके लिए टाइमर का यूज किया जाता है। तो ये टाइमर जो है अराउंड हम सीमेंस पीएलसी के अंदर 5 टाइमर का यूज किया जाता है। वैसे टाइमर के टाइप्स देखे जाए तो 3 टाइप के टाइमर्स रहते हैं, ऑन टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर एंड रिटेंटिव टाइमर। लेकिन हम जो सीमेंस पीएलसी यूज करते हैं तो 300 की सीरीज में यहाँ पे 5 टाइप के टाइमर्स है, जो कि है पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। तो हर एक टाइमर का यूज जो है वो अलग है। यहाँ पे पीएलसी टाइमर जो है अलग वर्क करता है, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर जो है वो अलग वर्क करता है, ऑन डिले टाइमर जो है अलग ऑपरेशन पे वर्क करता है, या उसका फंक्शन अलग रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली टाइमर जो है वो टाइमर के 2 टाइप रहते हैं। आप कॉइल के फॉर्मेट में भी टाइमर का यूज कर सकते हैं एंड आउटपुट के लिए, एंड फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में भी आप टाइमर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखती है टाइमर की। तो जब आप सॉफ्टवेयर में फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में टाइमर ओपन करते हो तो वहाँ पे आप टाइमर को ऐसे देखते हो, एंड अगर आप कॉइल पे भी देखते हो तो कॉइल के फॉर्मेट में देखते हो तो वहाँ पे कॉइल एंड उसको जस्ट हमें टैग देना पड़ता है। लेकिन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में टाइमर ऐसे ओपन होता है। तो आप इसको टैग कैसे देना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइमर नंबर है। टाइमर नंबर मीन्स क्या है एंड टाइमर टाइप मतलब क्या है। टाइमर टाइप मतलब अभी जो मैंने आपको 5 टाइप के टाइमर बताए, पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। तो वहाँ पे आपको जाके टाइमर का टाइप चूज करना है कि आपका टाइमर कौन सा है, पर्टिकुलर आपके एप्लीकेशन के अप्रोच को देखते आपको क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टाइमर को चूज करना है कि आपका कौन से टाइप का टाइमर है। नेक्स्ट वहाँ पे टाइमर नंबर। अब टाइमर नंबर क्या है, जैसे कि हम इनपुट को टैग देते हैं, आउटपुट को टैग देते हैं, मेमोरी को टैग देते हैं, I0.0, Q0.0, या मेमोरी है तो M0.0, वर्ड मेमोरी है तो MW0, बिट मेमोरी है तो MB0, अगर डबल वर्ड मेमोरी है तो MD0, ऐसे अलग अलग हम टैग देते हैं। तो उसी तरह से हमें टाइमर को भी टैग देना पड़ता है, टाइमर को नंबर देना पड़ता है। तो अराउंड टाइमर को नंबर कैसे देते हैं, देखिए दोस्तों, टाइमर को भी सेम हम T0, T1, T2, T3, T4 ऐसे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टाइमर को टैग दे सकते हैं। अब कब तक टैग दे सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि इसकी लिमिटेशन है बिट मेमोरी के, कि हमें अगर एक बाइट में 8 बिट रहते हैं, मतलब हम 0.0 से 0.7 तक टैग दे सकते हैं। वैसे टाइमर को भी लिमिटेशन है। टोटल पीएलसी में 256 टाइमर्स रहते हैं, टोटल 256 टाइमर्स रहते हैं। तो हमें टैग कहाँ से हम दे सकते हैं, 0 to 255 तक हम टाइमर को टैग दे सकते हैं। T0 to T255 तक हम पीएलसी के अंदर टाइमर को टैग दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे S मतलब यहाँ पे सेट वैल्यू है। सेट वैल्यू मतलब आपको जो भी कुछ इनपुट है, क्योंकि आपको टाइमर को एनर्जाइज करने के लिए, टाइमर को इनपुट देने के लिए, टाइमर को ऑन करने के लिए पहले आपको इनपुट को सेट करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे आपको एक इनपुट देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे इनपुट देने के लिए यहाँ पे सेट कॉइल है, आप सेट कॉइल को इनपुट यहाँ पे दे सकते हो, जो कि आपका नॉर्मली NO कॉन्टैक्ट रहता है। तो NO कॉन्टैक्ट लेते हो तो आपको सेम एज इट इज टाइमर इनपुट को जैसे टैग देते हैं I0.0, तो उस हिसाब से आपको इनपुट को टैग देना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे टीवी। टीवी मतलब क्या है? टीवी मतलब टाइमर वैल्यू, टाइमर वैल्यू। अब ये टाइमर वैल्यू जो है, और टाइमर वैल्यू का भी यहाँ पे एक फॉर्मेट है कि टाइमर वैल्यू जो है हम S5T हैश के फॉर्मेट में देते हैं। जो भी हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है, जो भी हमें कुछ टाइमर की वैल्यू सेट करनी है, जो भी आपके 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, 20 सेकंड है, जो भी कुछ आपका टाइम सेट करना है टाइमर के वैल्यू के लिए कि कब तक उसके लिए ऑन रखना है, ऑफ करना है, जो भी कुछ आप टाइमर्स यहाँ पे सेट करोगे तो वो आप यहाँ पे टाइमर वैल्यू में सेट करते हो, टीवी में सेट करते हो। तो ये टीवी की जो वैल्यू है वो आपको S5T हैश के फॉर्मेट में दी जाती है। S5T हैश, हैश के बाद आप आवर में भी वैल्यू दे सकते हैं, मिनट्स में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं एंड मिली सेकंड में भी दे सकते हैं। अगर आपको सेकंड्स में देनी है तो S5T हैश 4 सेकंड या 5 सेकंड, जो भी आपको कुछ करना है, जब हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भी कुछ हम वैल्यू देंगे, ये टाइमर की वैल्यू कहाँ तक काउंट कर सकती है? 0, 2, कब तक ये वैल्यू काउंट कर सकते हैं? 0, 1, 2, ये जो वैल्यू है आपका अराउंड 9990 सेकंड तक आपका टाइमर जो है वो वहाँ पे चल सकता है, वहाँ पे वो ऑन हो सकता है, आपका वो सेट कर सकता है। मतलब 9990 सेकंड मीन्स आपकी 2 hours 46 minutes 30 सेकंड, मतलब आपका इतने टाइम तक ये टाइमर का काउंट जो है वो चलता रहेगा। फिर है यहाँ पे आर मतलब आपकी रिसेट वैल्यू। आपके टाइमर को रिसेट अगर करना है तो यहाँ पे भी आप रिसेट को एक इनपुट देके उस टाइमर की वैल्यू को रिसेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे भी आपको इनपुट देना है, सेम जैसे सेट वैल्यू को इनपुट दिया था, सेम आपको यहाँ पे भी रिसेट वैल्यू को भी एक इनपुट देना है, जो कि सेट की वैल्यू को आपको अगर रिसेट करना है, टाइमर वैल्यू में जो भी कुछ आपने वैल्यू डाली है तो उसे अगर आपको रिसेट करना है, उस टाइम को आपको रिसेट करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रिसेट का इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिर BI एंड BCD। BI एंड BCD मतलब यहाँ पे BI मतलब आपकी बाइनरी वैल्यू है एंड BCD मतलब आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? जो भी कुछ आपका अभी करंट टाइम की वैल्यू है, करंट टाइम जो भी आपका कुछ चालू है, करंट टाइम की वैल्यू जो है वो BI एंड BCD के आउटपुट को स्कैन करती है। तो ये जो टाइम वैल्यू है, BI जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है एंड BCD जो है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे आप BI एंड BCD की वैल्यू मतलब जो भी कुछ आउटपुट की करंट वैल्यू है उसको स्कैन करने के लिए ये BI एंड BCD की वैल्यू दी जाती है। एंड QE मतलब आपका आउटपुट है, जो भी कुछ कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम स्लॉट के बाद आपको आउटपुट को ऑन करना है, या कितने टाइम के लिए आपको आउटपुट को ऑन करना है, या कितने टाइम के बाद आपको आउटपुट को ऑफ करना है, ये सब कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे टाइमर वैल्यू का यूज करके एंड अलग अलग टाइमर्स के कंडीशंस को, जैसे कि पल्स टाइमर, एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर का यूज करके आप उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एंड क्यू के लिए आपको एक जस्ट आउटपुट की कॉइल यूज करनी है, जो भी आपको कुछ आउटपुट ऑन करना है, ऑफ करना है, तो वहां पे सिर्फ आपको ये आउटपुट देना है। तो ये हुआ आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द टाइमर। अभी ये सिर्फ मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो तो आप कैसे इसे करते हो एंड इसका वर्क कैसे होता है, हम 1 by 1 हर एक टाइमर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर पे ओपन करते हैं इसे। तब देखिए यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग टाइमर्स का यूज करके देखना है कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है। अब कैसे वर्क करता है वो देखने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको टाइमर ऑपरेशंस की एक विंडो दिखेगी। जैसे यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशन की थी, तो यहाँ पे है टाइमर ऑपरेशन। अब टाइमर ऑपरेशन में आपको यहाँ पे अलग अलग टाइमर्स देखने को मिलते हैं। पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर, जो कि आपके फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में है। एंड सेम उसके नीचे ही आप कॉइल के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। एसपी मतलब आपका पल्स टाइमर, एससी मतलब आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, एसडी मतलब आपका ऑन डिले टाइमर, एसएस मतलब आपका ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर एंड एसएफ मतलब आपका ऑफ डिले टाइमर। ऐसे कॉइल को एड्रेस देके भी आप, टाइमर का एड्रेस देके भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आउटपुट को स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रीसेट वैल्यू सेट कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे टाइमर वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रंग पे क्लिक किया। रंग पे क्लिक करने के बाद पहला हम
पल्स टाइमर देखेंगे। अब पल्स टाइमर क्या वर्क करता है, देखिए यहाँ पे मैंने पल्स टाइमर लिया, यहाँ पे मैंने रंग पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने पल्स टाइमर पे डबल क्लिक किया, तो ये मेरा यहाँ पे पल्स टाइमर आया। पल्स टाइमर को यहाँ पे आपको नंबर देना है, जो कुछ नंबर देना है। टाइमर को हम कैसे नंबर दे सकते हैं, T0 to 255 तक हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके पीएलसी में कितने 256 टाइमर्स रहते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिया T0, ये हुआ मेरा टाइमर। T0 को मैंने टैग दिया। अब मेरा कौन सा है टाइमर का नेम, यहाँ पे एस पल्स मतलब मेरा पल्स टाइमर है। अब पल्स टाइमर क्या वर्क करता है, देखिए दोस्तों, पल्स टाइमर ऐसा है जो भी कुछ हम यहाँ पे टाइमर वैल्यू में वैल्यू सेट करने वाले हैं, जो भी कुछ टाइमर की वैल्यू हम सेट करेंगे उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका आउटपुट जो है वो ऑन रहेगा। आई रिपीट, जो भी आप कुछ टाइमर वैल्यू के अंदर इस फॉर्मेट में जो भी कुछ वैल्यू सेट करोगे उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आपका आउटपुट ऑन कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो ऑफ होता है। अब कैसे ऑफ होता है, अब यहाँ पे सेट इनपुट है। सेट इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट को मैंने टैग दिया I0.0। फिर से आपको यहाँ पे टाइमर वैल्यू देनी है, टीवी मतलब टाइमर वैल्यू। टाइमर वैल्यू जो है S5T हैश के फॉर्मेट में देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ली S5T हैश। कितने सेकंड देना है, और सपोज मुझे 10 सेकंड का देना है, तो यहाँ पे मैंने 10S किया, एंटर किया, तो ये आपकी यहाँ पे टाइमर वैल्यू सेट हुई 10 सेकंड की। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेट। आपकी पल्स टाइमर में या पल्स एक्सटेंडेड टाइमर में या ऑन डिले टाइमर में या ऑफ डिले टाइमर में आपको रिसेट को इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन पल्स ऑन डिले एक्सटेंडेड के लिए आपको कंपलसरी रिसेट का यूज करना पड़ता है, बाकी टाइमर के लिए यूज करने की ज़रूरत नहीं। आप ले भी सकते हो, नहीं तो विदाउट आप इनपुट को रिसेट के इनपुट ना दे के भी आप टाइमर को ऑन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अगर आपको इनपुट देना है तो मैंने यहाँ पे इनपुट क्लिक किया, यहाँ पे आपको टैग देना है तो दे सकते हो। I0.1 मैंने दिया। अब यहाँ पे आउटपुट देना है आपको, आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे टैग दिया Q0.0। अब यहाँ पे आपको बाइनरी या बाइनरी कोडेड डेसिमल वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने सिर्फ टाइमर वैल्यू में जो भी कुछ वैल्यू सेट की वो आपकी रन होगी। अब मैंने कौन सा टाइमर यूज़ किया है, पल्स टाइमर। पल्स टाइमर का फंक्शन है जो भी कुछ आप टाइमर वैल्यू में जो भी कुछ वैल्यू सेट करते हो, जो भी कुछ टाइम सेट करते हो, उतने ही ड्यूरेशन के लिए आपका आउटपुट क्या करता है, वो ऑन कंडीशन में रखता है। अब मैंने यहाँ से सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। फिर इसे लोड कीजिए, लोड करने के बाद अब रन कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मेरा इनपुट है, इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है, तो जैसे हम लास्ट टाइम मेमोरी के इनपुट को देखने के लिए यहाँ से हम इंसर्ट से बिट मेमोरी लेते थे, तब हमें अब यहाँ पे टाइमर के लिए यहाँ पे टाइमर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टाइमर लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपका जो रन हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। अब इसे मैं रन करती हूँ, रन होने के बाद देखिए मैं इनपुट जो है मेरा I0.0 है, मतलब I0.0 जब मैं प्रेस करूँगी तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। जब तक मैं इनपुट को पल्स नहीं देती तब तक आपका आउटपुट ऑन नहीं होगा। जब मैं इनपुट को पल्स देती हूँ तब आपका आउटपुट ऑन होगा। कितने ड्यूरेशन के लिए, जो आपका यहाँ पे टीवी वैल्यू में सेट हुआ है, कितना 10 सेकंड, मतलब इनपुट को प्रेस करने के बाद आपका आउटपुट जो है वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। अब मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इनपुट देती हूँ, मैंने इनपुट दिया तो यहाँ पे देखिए मेरा आउटपुट ऑन हुआ। यहाँ पे मेरा टाइम वैल्यू चालू है, 10 सेकंड के लिए यहाँ पे मेरा आउटपुट ऑन रहेगा एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली वो ऑफ होगा। देखिए दोस्तों मेरा आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हुआ। ये है आपका पल्स टाइमर, ठीक है। अब पल्स टाइमर में अगर आप इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट जो है जितने टाइम आपने टाइमर में दिया है उतना ऑन रखेगा। अगर बीच में ही अगर आपने इनपुट को रिलीज किया तब आपका आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली फिर से ऑफ होगा एंड जब आप ऑन करते हो तो फिर से स्टार्टिंग से आपका टाइम काउंट स्टार्ट करता है। ये देखिए फिर से मेरा स्टार्टिंग से ही आपका टाइमर स्टार्ट होगा। तो ये है आपका पल्स टाइमर। मतलब अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको कंडीशन दी जाए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मोटर 10 सेकंड के लिए ऑन करना है, फॉर 10 सेकंड, फॉर
20 सेकेंड, फॉर 30 सेकेंड, फॉर 60 सेकेंड, जो भी कुछ आपकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे टाइमर वैल्यू में देनी है। जितने ड्यूरेशन के लिए देना है तो वहाँ पे आपको पल्स टाइमर यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे स्टॉप किया एंड इसे क्लोज किया। फिर से मैं इसे मिनिमाइज ऑफलाइन जाती हूँ। अब मैं नेक्स्ट लूँगी मेरा यहाँ पे पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। आप पल्स एक्सटेंडेड टाइमर जो है आप यहाँ से इसे निकाल के भी ले सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप उसके टाइप भी सिर्फ चेंज कर सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। अब ये हुआ मेरा पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। देखने में उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम सेम ही दिखेगा हर एक टाइमर का, लेकिन हर एक का फंक्शन अलग है। जैसे कि पल्स टाइमर का फंक्शन था, जब मैं इनपुट प्रेस करती हूँ तब जितनी वैल्यू मैंने टाइमर के वैल्यू में सेट किए उतने ही ड्यूरेशन के लिए मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है। अब यहाँ पे पल्स एक्सटेंडेड में क्या है, देखिए पल्स एक्सटेंडेड में जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी तब मेरा आउटपुट जो है जितनी टाइमर वैल्यू में मैंने वैल्यू सेट किए उतने ही ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, वो आउटपुट को ऑन रखेगा। लेकिन यहाँ पे पुश बटन जैसा वो वर्क करता है। अगर मैंने इनपुट को रिलीज किया स्टिल मेरा आउटपुट क्या रहेगा, ऑन कंडीशन में ही रहेगा, जो कि आपका पल्स टाइमर में नहीं होता था। आप इनपुट प्रेस करते तो आउटपुट ऑन होता था, इनपुट को ऑफ करते हो तो आपका आउटपुट भी ऑफ हो जाता था। लेकिन पल्स एक्सटेंडेड में क्या होता है, यहाँ पे पुश बटन जैसे वर्क करता है, मतलब लैचिंग जैसे वर्क करता है। इनपुट को मैं प्रेस करूंगी, जितने ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे टाइमर सेट किया है उतने ड्यूरेशन के लिए आपका आउटपुट ऑन रहेगा। अगर मैंने रिलीज किया आउटपुट इनपुट को तो फिर भी मेरा आउटपुट जो है वो स्टिल ऑन कंडीशन में ही रहेगा, जितना टाइम वैल्यू मैंने दिया उतने टाइम के लिए। अब देखिए मैं इसे रन करती हूँ, सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड। लोड अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से इसे रन किया। रन करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इनपुट लिया। अब इनपुट को मैंने प्रेस किया तब देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। एंड अगर मैं आउटपुट को यहाँ पे इनपुट को मैं रिलीज करती हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इसका इनपुट निकालती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट जो है वो स्टिल ऑन कंडीशन में ही है। तो ये मेरे लैचिंग जैसे वर्क करता है, मतलब पुश बटन जैसे वर्क करेगा। इनपुट को मैं ऑन करूंगी एंड रिलीज भी करूंगी तब भी मेरा स्टिल आउटपुट जो है वो ऑन ही रहेगा। एंड बीच में अगर मैं ऑन करती हूँ तो देखिए मेरा फिर से टाइमर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से मेरा टाइम वो काउंट करने के लिए स्टार्ट होगा टाइमर। तो ये है आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। एंड अगर आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर, क्योंकि ऑलमोस्ट रीसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली उस टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑफ होता है। दैट्स वाई आपको रीसेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन कंपल्सरी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। अब यहाँ पे मैं इसे स्टॉप करती हूँ। फिर से हम नेक्स्ट टाइमर देखेंगे जो कि है आपका ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले मतलब क्या है, यहाँ से मैंने चेक किया, ये है ओडीटी। SODT मतलब आपका ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर मतलब आपका जितना भी आपने टाइमर वैल्यू के अंदर वैल्यू सेट किए उतना टाइम ड्यूरेशन का वो डिले लेगा आउटपुट को ऑन करने के लिए। मतलब जितनी, सपोज मैंने यहाँ पे टाइमर वैल्यू में 10 सेकेंड दिए एंड मैंने इनपुट दिया I0.0। जब मैं I0.0 को प्रेस करूंगी तब मेरा आउटपुट जो है वो कब ऑन होगा, आफ्टर 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड का वो डिले लेके आउटपुट को ऑन करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। अब देखिए कैसे रन होता है। नाम से ही आपको पता चलता है ऑन डिले टाइमर, मतलब आउटपुट को ऑन करने के लिए वो डिले लेगा। कितना डिले लेगा, जो भी कुछ आपकी टाइमर की वैल्यू आपने सेट की है उतना ड्यूरेशन लेके वो आउटपुट को ऑन करेगा। अब मैंने यहाँ से रन किया। रन करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है I0.0। I0.0 प्रेस करने के बाद देखिए मेरा आउटपुट ऑन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ है। कितना, 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड का वो डिले लेगा, फिर से आउटपुट को ऑन करेगा। अब देखिए 10 सेकंड खत्म होने के बाद फिर मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ, मतलब 10 सेकंड का डिले लेके वो आउटपुट को ऑन करेगा। अब इसे ऑफ करना है तो आप फिर से क्या कर सकते हो, आप रिसेट यूज कर सकते हो या उसे इनपुट को भी निकाल सकते हो। ये देखिए मैंने फिर से इनपुट को प्रेस किया, 10 सेकंड का वो डिले लेगा एंड आउटपुट को वो ऑन करेगा। एंड अगर बीच में मैंने इनपुट ऑफ किया तो फिर से मेरा टाइमर भी क्या होगा, स्टॉप होगा।
इनपुट प्रेस किया, मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ एंड 10 सेकंड का डिले लेके मेरे आउटपुट को वो ऑन करेगा। ये देखिए मेरा आउटपुट ऑन हुआ। तो ये हुआ मेरा ऑन डिले टाइमर। फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ। ये हुआ मेरा ऑन डिले टाइमर। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर। ऑन डिले एक्सटेंडेड मतलब यहाँ पे भी सेम वो पुश बटन जैसे वर्क करता है, जैसे कि पल्स टाइमर में पल्स एक्सटेंडेड था जो कि लैचिंग मतलब पुश बटन जैसे वर्क करता था। सेम हियर ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर में भी पुश बटन जैसे वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा टाइमर ऑन होता है एंड ऑफ भी करती हूँ मतलब रिलीज भी करती हूँ, फिर भी मेरा टाइमर स्टिल ऑन कंडीशन में ही रहता है एंड आफ्टर 10 सेकंड का डिले लेके वो आउटपुट को क्या करेगा, ऑन करेगा। लेकिन वो पहली कंडीशन में ऐसे नहीं होता था। ऑन डिले के टाइमर में, ऑन डिले टाइमर में क्या होता था, जब इनपुट को प्रेस करते हो तो आपका टाइमर ऑन होता था, ऑफ करते हो तो आपका टाइमर का भी इनपुट जो है वो ऑफ होता था। तो यहाँ पे वो क्या करता है, होल्ड करता है, लैच करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टाइमर की वैल्यू 10 सेकंड ही रखी है। यहाँ पे मैंने सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया। यहाँ से मैंने रन किया। रन करने के बाद इनपुट को मैंने प्रेस किया I0.0 को। जब मैं I0.0 को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ एंड रिलीज भी करती हूँ तो फिर भी मेरा स्टिल टाइमर का काउंट जो है वो ऑन कंडीशन में ही है। टाइमर मेरा चल रहा है एंड आफ्टर 10 सेकंड का डिले लेके वो आउटपुट को ऑन करेगा। अब यहाँ पे ऑफ करने के लिए मेरे पास इनपुट नहीं है, दैट्स वाई ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर में आपको कंपलसरी यहाँ पे रिसेट का इनपुट लगता है। तो रिसेट का इनपुट देने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा इनपुट यूज किया, I0.1। अब I0.1 प्रेस करते हो तो आपका आउटपुट जो है वो रिसेट हो जाएगा, टाइमर भी रिसेट करेगा वो। तो ये है आपका ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर। फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ एंड नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर मतलब आपको नाम से ही पता चलता है, ऑफ डिले मतलब आउटपुट को ऑफ करने के लिए डिले लेगा। जो भी कुछ आप टाइमर की वैल्यू में वैल्यू सेट करोगे, जितना भी टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उतना टाइम ड्यूरेशन का वो क्या करेगा, ऑफ करने के लिए डिले लेगा। मतलब इनपुट प्रेस करते हो, इनपुट प्रेस करने के बाद आपका आउटपुट ऑफ नहीं होगा तो आप जितनी टाइमर वैल्यू में वैल्यू दिए उतना टाइम का डिले लेके वो आउटपुट को क्या करेगा, ऑफ करेगा। तो यहाँ पे मैंने सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया, लोड किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आउटपुट को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने इसे रन किया। रन करने के बाद देखिए मैंने इनपुट प्रेस किया I0.0। I0.0 करने के बाद मेरा आउटपुट ऑन हुआ। अगर मैं ऑफ करती तो वो मेरा ऑफ होना चाहिए, लेकिन वो मेरा आउटपुट ऑफ नहीं होता। तो अब कितने सेकंड का वो डिले लेगा ऑफ करने के लिए, 10 सेकंड का डिले लेगा एंड फिर से वो ऑफ होगा। अब देखिए 10 सेकंड खत्म होने के बाद वो मेरा आउटपुट ऑफ होगा। मतलब जब मैं इसे ऑन करती हूँ तब भी मेरा टाइमर ऑन नहीं होता, लेकिन मैं जब उससे मुझे क्या करना है, आउटपुट को ऑफ करना है। मतलब ऑफ करने के लिए यहाँ पे वो डिले लेगा, तब मैं यहाँ पे इनपुट को मैं क्या करूँगी, ऑफ करूँगी। तब देखिए मैंने ऑफ करने के बाद आपका टाइमर का काउंट स्टार्ट होगा एंड आपका आउटपुट जो है वो आफ्टर 10 सेकंड ऑफ होगा। आफ्टर 10 सेकंड आपका आउटपुट जो है वो ऑफ होगा। तो ये है मेरा ऑफ डिले टाइमर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वर्किंग देखे, पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। ये है आपकी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द टाइमर। तो वैसे ही हम जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के ऊपर हमने वर्क किया है, तो हम यहाँ पे उसके कॉइल के भी ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब वो कैसे है, देखिए यहाँ पे मैं इस इनपुट को मैं ऑफ करती हूँ, इस ब्लॉक डायग्राम को भी मैं यहाँ से ऑफ करती हूँ। अब देखिए मैंने आउटपुट को यहाँ पे सिर्फ मैंने एक इनपुट दिया है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे कॉइल दिखते हैं। यहाँ पे SP है, SP मतलब आपका स्टार्ट पल्स टाइमर, SC मतलब आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, SD मतलब आपका ऑन डिले टाइमर, SS मतलब आपका ऑन डिले एक्सटेंडेड। यहाँ पे रिटेंटिव ऑन डिले कहा जाता है, तो यहाँ पे उसे ऑन डिले एक्सटेंडेड भी कहा जाएगा। एंड SF मतलब आपका ऑफ डिले टाइमर। जैसे कि अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने SP लेती हूँ, SP मतलब आपका पल्स टाइमर है, मैंने यहाँ पे पल्स टाइमर की कॉइल ली। जैसे सेम यहाँ पे हम टाइमर को टैग देते थे, उसका नंबर देते थे T0, T1, T2, तो सेम हियर आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे मैंने T0 दिया एंड यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करनी है S, जैसे कि टाइमर की वैल्यू आप सेट कर सकते थे
S5T हैश, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको करना है S5T हैश, S5T हैश। सपोज मैंने यहाँ पे दिया फिर से एक 15 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने 15 सेकेंड लिया एंड एंटर किया, तो मैंने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे आपको उसका टैग देना है, किसका, जब मेरा टाइमर ऑन होगा मतलब T0 का, एंड यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे आउटपुट लिया Q0.0। तो सेम जैसे फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में टाइमर वर्क करता था, पल्स टाइमर, तो यहाँ पे सेम वैसे ही वर्क करेगा। जैसे कि अभी से मैं सेव करती हूँ, कंपाइल एंड डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट कौन सा दिया, I0.0। जब मैं I0.0 प्रेस करती हूँ तब मेरा पल्स टाइमर क्या होगा, ऑन होगा, पल्स टाइमर ऑन होगा। एंड जब मैं उसे कितना एंड टाइमर कितना टाइमर की वैल्यू कितनी सेट की है मैंने, 15 सेकंड की है। मतलब इनपुट को प्रेस करने के बाद मेरा आउटपुट जो है वो 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। अगर मैं आउटपुट इनपुट को ऑफ करती हूँ तो मेरा आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद इनपुट जो है मेरा I0.0 है, I0.0 किया मैंने, देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। कितने सेकंड के लिए, यहाँ पे टाइम काउंट आपका स्टार्ट हुआ है, अब मैंने 15 सेकंड दिए, तो 15 सेकंड के लिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। मेरा आउटपुट 15 सेकंड के लिए ऑन है, ये देखिए मेरा 15 सेकंड के लिए ऑन, एंड आफ्टर 15 सेकंड ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। यहाँ पे मैंने ऑन किया, ऑन हुआ। अगर मैंने इनपुट को ऑफ किया तो मेरा आउटपुट भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की तरह ये वर्क करेगा, सेम उसी तरह के ये फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, कॉइल के फॉर्मेट में है। तो ये हुआ आपका पल्स टाइमर का फंक्शन। यहाँ से मैं ऑफ करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे मैं सेकंड टाइमर लेती हूँ। सपोज मैं दूसरा लेती हूँ, स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स टाइमर, मतलब यहाँ पे आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। सेम ऐसे ही आपको टैग देना है, T0 मैंने दिया, इसको आपको जो भी कुछ वैल्यू देनी है S5T हैश के फॉर्मेट में दीजिए। सपोज मैंने 10 सेकंड का लिया, यहाँ से मैंने एंटर किया। अब एक्सटेंडेड पल्स एक्सटेंडेड टाइमर क्या कहता है, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर सेम लैचिंग की तरह वर्क करता है। पल्स टाइमर जब हम इनपुट को प्रेस करेंगे तब मेरा आउटपुट जो भी कुछ हमने वैल्यू सेट की है टाइमर की, उतने ड्यूरेशन के लिए मेरे आउटपुट को ऑन रखेगा। ये पल्स टाइमर का फंक्शन है। एंड पल्स एक्सटेंडेड टाइमर क्या कहता है, जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो टाइमर वैल्यू जितनी सेट की है उतने ड्यूरेशन के लिए मेरा आउटपुट को वो ऑन रखेगा। अगर मैं इनपुट को रिलीज करती हूँ बीच में ही, तब भी मेरा आउटपुट जो है वो स्टिल ऑन कंडीशन में ही रहेगा। तो ये है मेरा पल्स एक्सटेंडेड का फंक्शन। तो ये ऐसे वर्क करता है कि देखिए, सेव किया, कंपाइल किया एंड डाउनलोड किया, इसे लोड किया एंड रन कीजिए। रन करने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे ओपन किया, इसे रन कीजिए। रन करने के बाद इनपुट जो है मेरा I0.0 है। जब मैं I0.0 प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन हुआ। कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। अगर मैं बीच में ही मेरे इनपुट को मैं रिलीज करती हूँ तो स्टिल मेरा आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में ही है, एंड आफ्टर 10 सेकंड वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो ये है मेरा पल्स एक्सटेंडेड का फंक्शन, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर का फंक्शन। फिर से मैं इसे स्टॉप करती हूँ, रन करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे SD मतलब ऑन डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर की कॉइल है, या तो मैंने ऑन डिले लिया, सेम जैसे क्या है T0 T1 कुछ भी टैग दे सकते हो, T0 to 255 तक आप दे सकते हो। मैंने यहाँ से S5T हैश के फॉर्मेट में इसे टाइमर की वैल्यू सेट की, कितनी करनी है, 10 सेकेंड की। अब देखिए सेव किया, कंपाइल किया, डाउनलोड। ऑन डिले टाइमर क्या कहता है हमें, जब इनपुट को मैं प्रेस करती हूँ तब जितनी आपने टाइमर के अंदर वैल्यू सेट की है, टाइमर वैल्यू के अंदर, तो उतने ड्यूरेशन का वो डिले लेगा आउटपुट को ऑन करने के लिए। तो यहाँ से मैंने लोड किया, लोड करके यहाँ से रन किया। अब रन करने के बाद देखिए, रन किया मैंने प्रोग्राम को, इनपुट दिया I0.0 हुआ। तो देखिए मेरा ऑन करने के लिए कितना 10 सेकंड का ड्यूरेशन ले, तो 10 सेकंड के बाद आउटपुट को ऑन करेगा। ये हुआ 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड मेरे आउटपुट को इसने ऑन किया। अगर यहाँ पे इनपुट को मैंने प्रेस किया एंड अगर बीच में ही मैंने इनपुट को ऑफ किया तो मेरा टाइमर भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब टाइम काउंट जो है वो स्टॉप करता है, वर्किंग में नहीं रहता। तो ये है आपका ऑन डिले टाइमर, जहाँ पे अगर आपका इनपुट ऑन है तभी आपका आउटपुट जो है वो
मतलब टाइमर जो है आपका वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपका इनपुट जो अगर आपका ऑफ हुआ तो आपका टाइमर भी है ऑफ कंडीशन में जाता है। तो ये आपका ऑन डिले टाइमर, मतलब आफ्टर 10 सेकंड जितना भी आपने टाइम ड्यूरेशन सेट किया उतने ड्यूरेशन का डिले लेके वो आउटपुट को क्या करेगा, ऑन करेगा। फिर से मैंने इसे स्टॉप किया एंड उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे एसएस मतलब आपका स्टार्ट रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। नहीं तो हम इसे कह सकते हैं कि आपने ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर देखा है तो सेम ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर की तरह करता है। जितने भी हमने 5 टाइमर देखे तो उसमें से सिर्फ ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर को ही हमें रिसेट की यहाँ पे ज़रूरत थी, तो इसे भी यहाँ पे रिसेट की ज़रूरत रहेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने टैग दिया S5T हैश 15 सेकेंड दिया मैंने। अब इसको ऑन करती हूँ, मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा टाइमर स्टार्ट होता है एंड आउटपुट को वो आफ्टर 15 सेकेंड ऑन करेगा। अगर मैं बीच में ही इनपुट को रिलीज करती हूँ तो स्टिल मेरा टाइमर कंटिन्यूसली चालू ही रहेगा एंड आफ्टर 15 सेकेंड मेरे आउटपुट को क्या करेगा, ऑन करेगा। लेकिन उसके बाद आउटपुट को ऑफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। अब देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, इनपुट दिया मैंने I0.0 प्रेस करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर यूज़ किया है। ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर यूज़ किया है तो ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर में यहाँ पे देखिए आपका आफ्टर 15 सेकंड आउटपुट को क्या करेगा, वो ऑन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इनपुट प्रेस किया, इनपुट प्रेस करने के बाद बीच में ही अगर मैंने इस इनपुट को रिलीज किया तो स्टिल मेरा टाइमर जो है वो ऑफ कंडीशन में है। तो इसे करने के लिए आपको रिसेट करना है। तो रिसेट करने के लिए क्या करोगे आप, अब देखिए मेरा चालू है, आफ्टर 15 सेकंड का डिले लेगा एंड आउटपुट को ऑन करेगा। देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अब इसे ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इनपुट है क्या, नहीं है। तो अगर आपको इस इनपुट को आउटपुट को ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हमें आउटपुट को ऑफ करना है तो यहाँ पे हमें पल्स एक्सटेंडेड टाइमर में हम रिसेट जैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको रिसेट की कॉइल यूज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक रंग ऐड करती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क ऐड किया। नेटवर्क ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक नेटवर्क ऐड किया। नेटवर्क ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिसेट कॉइल ले लिए। रिसेट कॉइल मतलब आप यहाँ से ले सकते हो, मैंने यहाँ से एक रिसेट लिया, उसके लिए एक इनपुट लिया एंड यहाँ पे रिसेट कॉइल ली। हम रिसेट कॉइल के इनपुट को ऑलवेज अलग टैग देते हैं, दैट इज I0.1 लिया मैंने एंड रिसेट को आपको टैग देना है। कौन सा, जो आपको जिस आउटपुट को आपको ऑफ करना है उसका टैग देना है। मतलब हमें किसे ऑफ करना है, टाइमर को ऑफ करना है, दैट इज T0। मतलब आपको यहाँ पे T0 का टैग देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ एंड डाउनलोड। अब देखिए मैं इसे ऑन करती हूँ। तो ऑन करने के बाद मैंने इनपुट प्रेस किया। इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ एंड मैंने 15 सेकंड का डिले दिया है। तो यहाँ पे 15 सेकंड का वो डिले लेके आउटपुट को ऑन करेगा। देखिए मैंने 15 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट ऑन हुआ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसे रिसेट करना है, मतलब ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे इनपुट कौन सा है, I0.1। अगर मैं I0.1 प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने आउटपुट को क्या दिया, एक रिसेट कॉइल दी जिसका टैग मैंने T0, क्योंकि T0 को मुझे क्या करना था, ऑफ करना था। तो ये हुआ आपका यहाँ पे रिटेंटिव टाइमर, दैट इज द ऑन डिले एक्सटेंडेड भी हम कह सकते हैं, नहीं तो इसे स्टार्ट रिटेंटिव ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर भी आपका कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ पे मैंने कट किया। यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर के लिए मैं फिर से यहाँ पे ऑफ डिले की मतलब SF की कॉइल यूज करती हूँ। आपको यहाँ पे टाइमर का टैग देना है T0 एंड टैग देना है S5T हैश 10 सेकेंड। मैंने 10 सेकेंड का दिया, मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी तब मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ होगा। ऑफ करने के लिए टाइम लेगा, कितना डिले लेगा, यहाँ पे जो मैंने टाइमर की वैल्यू सेट की है 10 सेकेंड का वो डिले लेके फिर आउटपुट को क्या करेगा, ऑफ करेगा। फिर से आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है, कंपाइल करना है एंड डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ से लोड किया। लोड करने के बाद
यहाँ से रन कीजिए। तो मैं यहाँ से रन करती हूँ। रन करने के बाद देखिए मैं इनपुट को प्रेस किया। इनपुट को प्रेस करने के बाद वो 10 सेकंड का डिले लेगा। ऑटोमेटिकली ऑफ होता है क्या रिलीज करने के बाद? नहीं, अब यहाँ से वो 10 सेकंड का डिले लेता है एंड फिर आउटपुट को क्या करेगा, वो ऑफ करेगा। 10 सेकंड के बाद मेरा आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। ये देखिए मेरा आउटपुट ऑफ हुआ। तो ये था आपका ऑफ डिले टाइमर। तो आपके जो टाइमर्स है, पल्स टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड, ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले एक्सटेंडेड एंड ऑफ डिले टाइमर, आप फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इसका भी यूज करके आप बना सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी आपके कुछ असाइन वैल्यूज है जैसे कि आपकी कॉइल्स है, तो कॉइल का भी यूज करके आप आउटपुट को, इनपुट का एक्सेस लेके ऑन ऑफ कर सकते हैं, पल्स दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पे आज का टाइमर, जो कि आप टाइमर का यूज करके किसी भी सिस्टम को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हो। दैट्स वाई सिस्टम में एक्यूरेसी भी आती है एंड आपका यहाँ पे पावर भी यहाँ पे एलिमिनेट होता है कि कम कंज्यूम होगा एंड ऑटोमेटिकली आप आउटपुट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए टाइमर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने दोनों टाइमर्स देखे हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम वाले में, नॉर्मल कॉइल का भी यूज करके। तो होप सो आप जैसे कि प्रोग्राम करोगे तो प्रोग्राम में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के, आपके जो भी स्टेटमेंट दिए प्रोग्राम के या जो भी कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप उस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। जस्ट वेट। सपोज मानो कि मेरा एक आउटपुट है एंड एक मेरा इनपुट है। अगर मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि सपोज कि मेरा यहाँ पे मैंने इनपुट, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखती हूँ। सपोज मेरा यहाँ पे स्विच 1 है। स्विच 1 जब मैं क्लोज करती हूँ तो क्लोज करने के बाद मेरा आउटपुट जो है वो आफ्टर 5 सेकेंड डिले आउटपुट मेरा फर्स्ट आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड मेरी सेकेंड कंडीशन है, जब मैं स्विच 2 को प्रेस करती हूँ, मतलब क्लोज करती हूँ या ऑन करती हूँ, तब मेरा आफ्टर 10 सेकेंड का डिले लेके आफ्टर 10 सेकेंड डिले आउटपुट 2 मेरा ऑन होगा एंड आउटपुट 1 मेरा ऑफ होगा। तो ये मेरी कंडीशन है। अब इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करना है, आपको फर्स्ट 1 बाय 1 हर एक स्टेप को जाना पड़ेगा। अब पहली कंडीशन आप देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे स्विच 1 क्लोज। जब मेरा यहाँ पे स्विच 1 क्लोज करूंगी तब मेरे आफ्टर 5 सेकेंड डिले लेके मेरा आउटपुट फर्स्ट क्या होगा, ऑन होगा। एंड स्विच 2 को प्रेस करूंगी तब आफ्टर 10 सेकेंड का डिले लेके मेरा आउटपुट 2 को ऑन करेगा एंड आउटपुट 1 को ऑफ करेगा। मतलब इस प्रोग्राम में आपके इनपुट्स कितने हैं, 2 इनपुट्स है, दैट इज स्विच 1 एंड स्विच 2, एंड आउटपुट्स कितने हैं, 2 आउटपुट्स है, दैट इज आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। मतलब जब आप इनपुट 1 को प्रेस करते हो, क्लोज करते हो या ऑन करते हो तो 5 सेकंड का डिले लेके आपका आउटपुट फर्स्ट ऑन होगा। यहाँ पे आफ्टर 5 सेकंड डिले कहा गया है, मतलब आपका यहाँ पे कौन सा टाइमर यूज किया जाएगा, ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऑन डिले टाइमर यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑन डिले टाइमर लिया। अब यहाँ पे आपको टाइमर को टैग देना है, दैट इज मैंने यहाँ पे T1 दिया या T0, जो भी कुछ आप देना चाहो। यहाँ पे मैंने T1 दिया। यहाँ पे मैंने सेट करना है इनपुट को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, दैट इज स्विच 1 I0.0। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे टैग दे सकते हैं, रीनेम टैग करके स्विच 1 मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे आपको टाइमर की वैल्यू को सेट करना है, कितनी आपको कहा गया है कि यहाँ पे आफ्टर 5 सेकेंड डिले, मतलब आपको यहाँ पे टैग देना है S5T#5 सेकेंड। मैंने यहाँ पे टैग दिया 5 सेकेंड का। रिसेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। एंड आउटपुट यहाँ पे मैंने लिया आउटपुट Q0.0, दैट इज आउटपुट 1। यहाँ पे मैंने टैग दिया इसे आउटपुट 1, चेंज किया। तो ये देखिए मेरी फर्स्ट कंडीशन तो मैंने की। मतलब क्या, जब मैं इनपुट को प्रेस करूंगी तब देखिए हम फर्स्ट कंडीशन को ही रन करके देखते हैं, रन होता है कि हम देखेंगे। कंपाइल किया, डाउनलोड किया एंड रन किया।
अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइमर कौन सा यूज़ किया, उसको टैग T1 यूज़ किया, तो आपको यहाँ पे T0 की जगह यहाँ पे T1 लेना पड़ेगा। T1 लिया मैंने। T1 लेने के बाद आपको यहाँ पे रन करना है। रन करने के बाद जब मैं इनपुट को प्रेस करूँगी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का प्रोग्राम किया है, दैट इज स्विच 1 क्लोज, मतलब स्विच 1 को मैं प्रेस करती हूँ, ऑन करती हूँ, तो आफ्टर 5 सेकंड डिले आउटपुट 1 इज ऑन। मतलब जब मैं इनपुट को प्रेस करूँगी तो 5 सेकंड का डिले लेके मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। अब यहाँ पे मैंने इनपुट को प्रेस किया तो देखिए मेरा टाइमर स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर 5 सेकंड मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होगा। 5 सेकंड हुआ मेरा, आफ्टर 5 सेकंड का डिले लेके मेरा आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन तो हुई, मैं इसे स्टॉप करती हूँ एंड मिनिमाइज करती हूँ। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन हुई। मेरी फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मेरी नेक्स्ट कंडीशन है कि अब मेरा स्विच 2 क्लोज मुझे करना है। सपोज मुझे स्विच 2 क्लोज करना है। यहाँ पे मैंने स्विच 2 लिया, दैट इज I0.1, दैट इज I0.1। दैट इज I0.1, I0.1। मैंने I0.1 लिया। I0.1 लेने के बाद मेरा क्या है कंडीशन, आफ्टर 10 सेकेंड डिले आउटपुट 2 इज ऑन। आउटपुट 2 को क्या करेगा, ऑन करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक टाइमर लिया, कौन सा, ऑन डिले, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड कहा गया है, मतलब डिले टाइमर है। मतलब यहाँ पे मैंने ऑन डिले टाइमर लिया, कौन सा, यहाँ पे T2 यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा अलग टाइमर है कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। मतलब S5T# 10 सेकेंड। यहाँ पे मैंने 10 सेकेंड लिया एंड फिर मेरा आउटपुट कौन सा होगा, आउटपुट 2 ऑन होगा, दैट इज Q0.1, दैट इज आउटपुट 2, आउटपुट 2। अब यहाँ से मैंने चेंज किया। अब देखिए इसे रन कीजिए, कंपाइल, डाउनलोड। अब यहाँ से मैं फिर से एक टाइमर लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 टाइमर्स यूज़ किए, तो मैंने यहाँ से और एक टाइमर का वेरिएबल लिया, दैट इज T2, मतलब टाइमर 2 की वैल्यू यहाँ पे काउंट करता रहेगा वो। तो यहाँ पे मैंने रन किया। रन करने के बाद देखिए अब इनपुट फर्स्ट को मैं प्रेस करती हूँ तब मेरा आफ्टर 5 सेकंड का डिले लेके मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन होगा। तो मेरा ये फर्स्ट आउटपुट ऑन हुआ। फिर जब मैं स्विच 2 को प्रेस करती हूँ, मतलब I0.01 को प्रेस करती हूँ, तब मेरा 10 सेकंड का डिले लेके मेरा आउटपुट 2 ऑन होगा। अब देखिए मेरा आउटपुट 2 ऑन हुआ आफ्टर 10 सेकंड हुआ मेरा, ये आफ्टर 10 सेकंड मेरा आउटपुट ऑन हुआ। तो ये देखिए मेरे 2 कंडीशन हुई। अब इसमें एक लास्ट कंडीशन थी कि मेरा जब मैं आउटपुट 2 ऑन होता है तब मेरा आउटपुट 1 जो है वो ऑफ होना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, किसी भी अगर आउटपुट को आपको ऑन करते टाइम फर्स्ट आउटपुट को या प्रीवियस आउटपुट को अगर आपको ऑफ करना है तो सेम उस कंडीशन की या उस आउटपुट का टैग एज ए NC उस रंग में उसे आपको ऐड करना है। मतलब क्या, आपको आउटपुट कौन सा ऑफ करना है, या आउटपुट 1 ऑफ करना है, तो उस रंग में कौन से आउटपुट ऑन होने के बाद आपको ऑफ करना है, आउटपुट 2 ऑफ होने के बाद, तो उस आउटपुट का टैग आपको उस रंग में देना है। तो मैं यहाँ पे आउटपुट का टैग देती हूँ, दैट इज कौन सा टैग देना पड़ेगा आपको, कौन सा स्विच यूज करना है ऑफ करने के लिए, NC स्विच, एंड कौन सा टैग देना है, दैट इज Q0.1, दैट इज Q0.1 भी दे सकते हैं, नहीं तो आप टाइमर का भी टैग दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे Q0.1 देती हूँ, Q0.1, क्योंकि आउटपुट का एड्रेस हम एज ए इनपुट एड्रेस यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इनपुट का एड्रेस आप आउटपुट को नहीं दे सकते। यहाँ से मैंने फिर से अब रन करना है मुझे। अब देखिए यहाँ से मैं रन करूँगी। यहाँ से मैंने इनपुट को प्रेस किया, आफ्टर 5 सेकंड का डिले लेके मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन हुआ, एंड फिर सेकंड इनपुट को मैं प्रेस करती हूँ तो 10 सेकंड का डिले लेके मेरा सेकंड आउटपुट ऑन हुआ एंड फर्स्ट आउटपुट मेरा ऑफ होना चाहिए। अब देखिए मेरा यहाँ पे सेकंड आउटपुट मेरा ऑन हुआ एंड फर्स्ट आउटपुट मेरा ऑफ हुआ। तो इस तरीके से आप
इस टाइमर के यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हो। सेम हियर आपकी कंडीशन जो है, अगर आपको टाइमर की सेट वैल्यू आपको पता है कि आपको कौन से टाइमर्स यूज़ करने हैं, कितना सेकंड का डिले दिया है या फॉर ड्यूरेशन के लिए दिया है, सिर्फ उतना ही आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उस हिसाब से आपको वो टाइमर यूज़ करने हैं। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर एंड ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर, आपके हिसाब से आपको वो यूज़ करने हैं। तो ये हुआ था दोस्तों आज का आपका टाइमर का टॉपिक, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे स्टडी किया है एंड कैसे उसे ऑपरेट करते हैं एंड उसे कैसे हम डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये हुआ आपका टाइमर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काउंटर के बारे में सीखेंगे एंड कुछ आपको मैं यहाँ पे पीएलसी के कुछ असाइनमेंट्स भी देने वाली हूँ, जहाँ पे टाइमर के रिलेटेड कुछ प्रोग्राम रहेंगे एंड कुछ टाइमर के प्रोग्राम के ऊपर भी हम कुछ सॉल्व एग्जांपल भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे टाइमर्स एंड काउंटर के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हो या ट्रैक चेंजिंग हो या ऑटोमेटिक मिक्सिंग प्रोसेस है। तो अलग अलग टॉपिक पे या अलग अलग प्रोग्राम पे हम कुछ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो भी कुछ टाइमर के बारे में सीखा है, उसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बाद में रिवर्ट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अगर आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस रहेगी तो आप इजीली किसी भी टाइमर के या काउंटर रिलेटेड जो भी कुछ प्रोग्राम रहेंगे, आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।